वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, इरशाद सर फिर आपको एक नई वीडियो के साथ खैर मकदम करता है, खुश आमदीद और स्वागत करता है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये भी बच्चों फैक्टराइजेशन चैप्टर है, तो फैक्टराइजेशन ही इस आज का हमारा टॉपिक होगा। बच्चों, जो क्वेश्चन हमारे पास है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन p² + 6p + 10 + 8। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये है फर्स्ट पार्ट, p² + 6p + 8। बच्चों, हमने अभी तक जो फैक्टराइजेशन की उसको हम किसी न किसी आइडेंटिटी के साथ मैच करके उसकी फैक्टराइजेशन करते थे। बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं। तो पहली जो 2 आइडेंटिटीज हैं वो है a² + b² + 2ab। ये प्रोडक्ट और फैक्टर निकलते हैं a + b का होल स्क्वायर या a + b × a + b। बच्चों, जो दूसरी हमारी आइडेंटिटी है उसका प्रोडक्ट है a² + b² - 2ab और इसके जो फैक्टर निकलते हैं a - b × a - b या a - b का होल स्क्वायर। और तीसरे जो बच्चों हमारे पास a² - b² और उसके फैक्टर भी 2 निकलते हैं a + b × a - b। अब बच्चों, अगर हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो बच्चों ये अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, जो बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है a² + b² + 2ab। ये होता है a + b एक फैक्टर और a + b ही इसका दूसरा फैक्टर। दूसरा बच्चों a² - b² सॉरी a + b a² + b² - 2ab और ये जो फैक्टर बच्चों निकलते a - b एक फैक्टर और a - b दूसरा फैक्टर। तीसरा बच्चों a² - b² और इसके भी 2 फैक्टर निकलते a - b एक फैक्टर और a + b दूसरा फैक्टर। ठीक है बच्चों। अब अगर हम अपना जो आज का क्वेश्चन हमारा है, इसके प्रोडक्ट को अगर हम बच्चों मैच करते हैं तो वो साइन के हिसाब से दोनों प्लस के साइन पहली आइडेंटिटी है और बच्चों 3 टर्म्स तो उस हिसाब से भी ये पहली आइडेंटिटी है। लेकिन बच्चों पहली आइडेंटिटी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 स्क्वायर a² ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, b² ये भी एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। बच्चों हमारे पास p तो स्क्वायर है लेकिन 8 हमारे पास स्क्वायर नहीं है। और बच्चों 8 को अगर हमने स्क्वायर करना हो तो 8 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमें बच्चों यहां वो आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वाला प्रोडक्ट, ये हर एक फैक्टराइजेशन में यूज नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हम आइडेंटिटी से यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब बच्चों अगर हमने ऐसे क्वेश्चन को करना है जो हमें आइडेंटिटी से फैक्टराइज नहीं होते हैं, तो फिर बच्चों उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो बच्चों हमारे पास एक और कंसेप्ट आज वो है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये है बच्चों स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये बच्चों आज हमारा टॉपिक रहेगा और स्प्लिटिंग मिडल टर्म के मेथड से हम ऐसे जैसे क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं जो किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं हो सकते हैं। बच्चों हम देखते हैं यहाँ कि हमारे पास यहाँ जो मिडल टर्म कौन सी बच्चों? जिसके साथ p हो, यानी वो स्क्वायर वाली टर्म ना हो। जैसे p² है फर्स्ट टर्म, ये 8 जो कांस्टेंट है वो है लास्ट टर्म, और बीच में बच्चों जो p के साथ हमारी जो टर्म आई है इसको हम कहते हैं मिडल टर्म। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में देखें बच्चों, q² वेरिएबल के साथ है, 21 एक कांस्टेंट है, बीच में है -10q, तो जहां कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, यानी वेरिएबल को स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों ये 10q जो है ये एक मिडल टर्म हमारे पास आ गई इस क्वेश्चन में। और बच्चों यहां भी देखें p² एक टर्म है, 16 दूसरी टर्म है, 16 कांस्टेंट है, p² स्क्वायर वाली टर्म है और बीच में जो p वाली टर्म है इसको हम कहते हैं मिडल टर्म। बच्चों ये क्वेश्चन अगर ऐसे भी आपके पास हो p² + 8 + 6p, तो अब बच्चों मिडल टर्म कौन सी है? 8 मिडल टर्म नहीं मानी जाएगी। मिडल टर्म फिर बच्चों यही है, क्योंकि कांस्टेंट ये
इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो है पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर बगैर स्क्वायर के टर्म जो वेरिएबल, और फिर कांस्टेंट लास्ट में आता है। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर 8 यहाँ लिखा भी हो क्वेश्चन में आपको दिखाने के लिए, तो आपने 8 को नंबर 3 पे लाना है और मिडिल टर्म फिर से आपका 6p ही रहेगी। अब बच्चों यहां जो क्वेश्चन हमारा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये एक टेक्निक है। अब बच्चों यहां मिडिल टर्म हमारे पास कौन सी है, यहां हम इसको ऐसे दे देंगे, ये पार्टीशन करेंगे, तो बच्चों यहां आएगी 6p, ये आ गई बच्चों मिडिल टर्म। और बच्चों ये जो लास्ट टर्म है ये दूसरी साइड से 8 इस साइड से आएगा। ठीक है बच्चों, स्प्लिट होता है बच्चों दो हिस्से करना। स्प्लिट मींस मेकिंग 2 पार्ट्स। जैसे अगर हम 6 को स्प्लिट करेंगे 3 और 3, 3p 3p, फिर हम 6 को स्प्लिट करेंगे 2p और 4p, 1p और 5p, 7p और -1p, 8p और -2p, इस तरह से हम 6 को बहुत सी स्प्लिटिंग। अब बच्चों सिंपलेस्ट जो ट्रिक है कि इसको स्प्लिट करने का कौन सा तरीका है, हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो 8 है, 8 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 8 के फैक्टर बच्चों, 8 के फैक्टर क्या निकलते हैं, एक निकलता है 2 4 ज़र 8 और एक निकलता है 1 8 ज़र 8। ठीक है बच्चों, ये दो फैक्टर निकले 8 के। अब बच्चों इनमें से कौन से फैक्टर ऐड करके 6 बनता है, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 बन, लेकिन हमारे पास 9 है, 4 और 2 को ऐड करके 6 बनते। इसका मतलब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो एक 2p हो जाएगा और एक 4p हो जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करना बच्चों, ये जो तीसरा कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ 16 है, यहाँ 21 है, जो भी कांस्टेंट है उसके आपने फैक्टर्स निकालना, और जिन फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म बनती है, तो मिडिल टर्म की जगह वही 2 नंबर आपने लिखने। जैसे यहाँ था 2 4 ज़र 8, अब मैंने 6 की p की जगह लिखा 2p + 4p। अब जब मैं क्वेश्चन में आ जाऊंगा यहां, तो मैं अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। पहली टर्म हमारे पास है p², इसको हम जैसे है वैसे ही रखेंगे, प्लस इसको बच्चों हमने स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिट मतलब 2 हिस्से की हमने किए, 2 हिस्से, एक रहा 2p, दूसरा रहा 4p, और लास्ट टर्म फिर से ऐसे ही रहेगी। क्या किया बच्चों हमने, मिडिल टर्म जो 6p थी उसके 2 पार्ट्स। अब बच्चों 4 टर्म्स हो गई। हमें पता है जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो यहां भी अब बच्चों ग्रुपिंग हो जाएगी। पहले ग्रुप में आएगा p² + 2p, और प्लस दूसरे ग्रुप में आएगा बच्चों 4p + 8। ये हो गया बच्चों इसके ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद हम क्या करते हैं, देखो बच्चों यहां भी p, यहां भी p कॉमन हो गया। अब अंदर क्या रहा बच्चों, p² का मतलब होता है, p² मींस p × p, है ना। तो इस p² में जो है p × p, एक p हमने बाहर रखा, ये p हमने बाहर रखा, और ये p बच्चों अंदर रहेगा। इसके बाद बच्चों 2p का मतलब 2 × p, 2p मींस 2 × p। बच्चों p हमने रखा बाहर, ये बाहर, और अंदर रहेगा +2। अब बच्चों यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, इसको आप मत देखो, ये जो ब्रैकेट वाला फैक्टर पहले ही लिखो यहाँ p + 2, क्योंकि ये ब्रैकेट वाले फैक्टर सेम रहने चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ हमारे पास अब 4p + 8, हमने 4p + 8 की जगह लिखा p + 2 लिखा बच्चों। तो p के साथ जो 4 था वो यहाँ हमने नहीं लिखा, इससे p के साथ जो 4 था वो हमने बाहर काउंट कर दिया। अब बच्चों हमारे पास 2 ही टर्म्स आ गए, प्लस से पहले यहाँ भी p + 2 एक फैक्टर का है, प्लस के बाद p + 2 यहाँ भी एक फैक्टर है। तो बच्चों p + 2 फिर से कॉमन, और यहाँ से बच गया हमारे पास p, और यहाँ से बच गया बच्चों 4। ये हमारे पास फैक्टर निकले किसके, p² + 6p + 8। अब बच्चों हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों q² - 10³ + 20। अब बच्चों मिडिल टर्म हमारे पास कौन से, -10³। तो यहां हम, ये था फर्स्ट पार्ट,
सेकंड पार्ट की मिडिल टर्म है बच्चों -10q, और बच्चों जो कांस्टेंट है वो है 21, ये 21 हमने यहाँ लिखा। बच्चों करो 21 के फैक्टर्स, तो 21 के दो ही फैक्टर निकलते हैं, एक 7 और एक 3। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 21 मल्टीप्लाई बाई 1। तो बच्चों कौन से दो नंबर ऐड करके हमारे पास 10 आएगा? 7 और 3। यहाँ लिखेंगे बच्चों 7q और 3q। अब बच्चों बीच में अगर हम प्लस डालेंगे तो 7q प्लस 3q हुआ बच्चों 10q, लेकिन हमारे पास है -10q, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको 1 के साथ माइनस रखेंगे तो वो 7q माइनस 3q बच्चों 4q रहेगा, इसलिए हमें दोनों के साथ माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों के साथ प्लस, यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस। तो अब जो हमारे स्प्लिटिंग टर्म्स हमारे पास बन गई 10q की, वो एक हो गई -7q और एक हो गई बच्चों -3q। अब जहाँ -10q है हमारे क्वेश्चन में, उसको हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट मतलब दो हिस्से हमने किए, एक हिस्सा आया -7q और एक हिस्सा आया -3q। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम यहां आ जाते हैं। क्यू स्क्वायर जैसे है वैसे, फर्स्ट टर्म को हमने नहीं छेड़ना है, जैसे वैसे -10q को हमने दो पार्ट, एक आया बच्चों -7q और दूसरा आया -3q, और जो बच्चों कांस्टेंट टर्म है +21 वो जैसे है वैसे ही हमने इसको, ठीक। इसकी जगह 7 3 21 नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के हमने दो पार्ट्स। अब बच्चों हो गए 1 2 3 4 टर्म। जब भी हमारे पास 4 टर्म्स हम ग्रुपिंग करते हैं तो पहले ग्रुप में आएगा बच्चों q स्क्वायर -7q, और फिर प्लस दूसरे ग्रुप में आएगा -3q प्लस 21। अब बच्चों क्यू स्क्वायर में आपको पता है ये q मल्टीप्लाई बाई q होता है, एक q हमने बाहर रखा और दूसरा q अंदर, -7q से q बाहर रहा तो 7 अंदर रहा। अब बच्चों यहाँ ब्रैकेट में हमने रखना ही रखना है q -7, जो यहाँ ब्रैकेट वाला फैक्टर वही यहाँ। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि -3q प्लस 21 की जगह हमने लिखा q -7, यानी q यहाँ लिखा, -3 नहीं लिखा, तो वो -3 बच्चों बाहर लिखेंगे। अब बच्चों हमारे पास दोनों जगह q -7 यहाँ भी, q -7 यहाँ भी, q -7 फिर से एक फैक्टर कॉमन, और यहाँ से रहा बच्चों q, यहाँ से -3। ये बच्चों फैक्टर निकले किसके? सेकंड पार्ट के। अब बच्चों आ जाता है थर्ड पार्ट में, यहां करता हूं। थर्ड पार्ट है बच्चों p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ये तो था बच्चों दूसरे पार्ट। जब तीसरे पार्ट की मिडिल टर्म हमारे पास है बच्चों +6p, जैसे यहां था। अब बच्चों फिर से हमने इसके, हमारे पास यहां है -16। अब बच्चों 16 के फैक्टर कर रहे हैं, तो बच्चों 16 के फैक्टर होते हैं 4 4 16, तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, एक 4 को माइनस देंगे, 4 4 16, या बच्चों हम माइनस बाहर रखेंगे ऐसे 16, तो यहाँ आएगा माइनस बाहर, तो 4 4 16। लेकिन बच्चों 4 + 4 8 हो जाता, लेकिन हमारे पास है 6। फिर बच्चों हमारे पास माइनस बाहर रखेंगे तो अंदर रखेंगे हम 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 2 16। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास 8 और 2, तो बच्चों 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाता है। हमारे पास 10 तो है ही नहीं, लेकिन 8 में से जब हम 2 को सेपरेट करेंगे तो 6 आता है। इसका मतलब बच्चों यहां जो हम लिखेंगे, एक लिखेंगे 8p और एक लिखेंगे बच्चों 2p। लेकिन हमें बच्चों यहाँ क्या चाहिए? प्लस का साइन चाहिए। अगर हम बच्चों यहाँ एक को माइनस, एक को प्लस डालते हैं, क्योंकि 8 में से 2 को सेपरेट कर तभी तो 6 आएगा ना। हम 8 को माइनस के साथ रखते हैं और 2 को प्लस के साथ, अगर दोनों जगह बच्चों माइनस रखेंगे तो दोनों साइन सेम, तो 8p और 2p -10p हो जाएगा। इसलिए हमें एक जगह प्लस रखा। अगर हमने बच्चों छोटे नंबर के साथ प्लस रखा, 8p - 2p रहा 6p, लेकिन साइन बड़े का रहेगा -6p, जबकि हमारे पास +6p। इससे हम क्या करेंगे? बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन,
छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन। अब जब हम 8 माइनस 2p करेंगे रहेगा 6p और साइन रहेगा प्लस का जो बड़े का है। अब बच्चों आ जाते हैं यहां, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बच्चों फर्स्ट टर्म को हमने कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे है। अब बच्चों इस 6p की जगह हम लिखेंगे 8p माइनस 2p। यहां आएगा बच्चों प्लस 8p माइनस 2p और जो कांस्टेंट है माइनस 16, इसको भी जैसे है वैसे ही लिखना है। अब बच्चों 6p को हमने नहीं लिखा, इसको हमने स्प्लिट किया और उसकी जगह लिखा 8p माइनस 2p। अब बच्चों 4 टर्म्स होगी तो ग्रुपिंग करेंगे। पहले ग्रुप में आएगा बच्चों p स्क्वायर प्लस 8p, ग्रुप के बाहर प्लस। दूसरे ग्रुप में आएगा बच्चों माइनस 2p माइनस 16। अब बच्चों फिर से हम यहां देखेंगे, यहां भी p, यहां भी p, यहां p स्क्वायर है तो p स्क्वायर का मतलब p मल्टीप्लाई p, एक p कॉमन और एक p अंदर, प्लस 8p में से p बाहर तो 8 रखा। तो बच्चों ब्रैकेट वाला फैक्टर क्या है हमारे पास, p प्लस 8। ये इस ब्रैकेट के नीचे ऐसे लिखना हमने यहाँ p प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों माइनस 2p माइनस 16 हमारे पास, हमने यहाँ लिखा p प्लस 8, यानी माइनस 2p में से p हमने यहाँ रखा और यहाँ कौन नहीं लिखा हमने माइनस 2, ये माइनस 2 बच्चों बाहर लिखेंगे। अब बच्चों हमारे पास जो फैक्टर आया p प्लस 8 दो जगह है, ये फिर से कॉमन निकला p प्लस 8 और यहां से हमारे पास रहा p, वहां से रहा माइनस 2। ये बच्चों आपका आंसर, ये थर्ड पार्ट है। तो बच्चों इसको, इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 13.2 आज आपकी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। सो टिल देन, thank you and goodbye.